साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आर प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज जनपद सुल्तानपुर धनपतगंज विकास खंड क्षेत्र के समरतपुर ग्राम पंचायत में स्थान जो है माँ गोलाहान भवानी के नाम से जाना जाता है और यहीं पर हम हैं। भारतीय जनता पार्टी के श्रमिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बलराम मिश्रा जी हैं। आप भी कार्यक्रम में थे, तो आपसे हम ढेर सारी बात जानेंगे कि इस कार्यक्रम में इसकी रूपरेखा क्या रही, कैसे क्या हुआ और इसका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य कितना हासिल हुआ। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं आपके यहाँ। तो आज ही बनवासी कार्यक्रम में आप यहाँ शिरकत किए हुए हैं। आपका कार्यक्रम संपन्न हुआ और साथ कार्यक्रम के पश्चात यहाँ पर क्या कैसे हुआ, इस पर चर्चा हो जाए थोड़ी सी। बनवासी कल्याण आश्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विंग है। बनवासी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार कार्य कर रहा है और हमारे भारत में दो तरह की धाराएं चल रही हैं। एक बनवासी क्षेत्र के लोगों को उनके उत्थान के लिए प्रयास करने वाले लोग हैं जो बनवासी समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी एक धारा है जिसको कम्युनिस्ट विचारधारा कही जाती है, बाद में वही नक्सलवाद का रूप लेती है और हमारे आदिवासी बनवासी क्षेत्र के भाइयों के साथ जो हमारे हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं उनके साथ तरह तरह का प्रलोभन दे करके, लालच दे करके या उनके मन में द्वेष भावना पैदा करके और उनको तोड़ने का प्रयास करती है, जिससे वो हमारे देश के खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ और हमारी संस्कृति के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो कि देश के लिए भी घातक है और समाज के लिए भी घातक है। हिंदू समाज एक समग्र विकसित समाज है और हिंदू समाज के सभी एक सूत्र के, एक माला के मोती हैं और सबको साथ लेने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हमारी मातृ संस्था है वो कर रही है। और आज के दिन बनवासी जो हमारे सुल्तानपुर जिले की धनपतगंज और बल्दी राय 2 विकास खंड में निवास करने वाले हैं, ऐसे लगभग 300-400 परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उनके साथ बैठ कर के बातचीत किया गया, उनके दुख दर्द को सुना गया। और आज एक जो विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य रहा कि आज ये हमारे जो आदिवासी समाज के मुखिया थे या आदिवासी समाज के लिए जिन्होंने कार्य किया था, ऐसे बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती 15 नवंबर को है। उसी के उपलक्ष्य में, उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज का यह कार्यक्रम हुआ। और यहाँ पर जो हमारे सुल्तानपुर ज़िले में जैसे हमारे मुसहर जाति के लोग भी आदिवासी हैं, यद्यपि कांग्रेस नीति सरकार के कारण इनको जनजाति का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार या हमारे केंद्र की सरकार इनके लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जब भी शपथ लिए हैं, उसके तत्काल बाद इन्होंने इसी समाज के लिए, बनवासी समाज जो हमारे इस मुसहर जाति के लोग हैं, ऐसे समाज के लोग जो हमारे गोरखपुर ज़िले में निवास करते हैं, ऐसे उनके विकास के लिए 5 नए गांव का गठन किया था। नए गांव का सृजन यह हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रमुख उपलब्धि थी और मुख्यमंत्री जी ने यह कार्य किया। इनके विकास के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार लगातार कार्य कर रही है और इस समाज का उत्थान करना यह सबकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के अंतर्गत हम भी यहाँ पर उपस्थित हैं। दूसरी बात, जहाँ पर आपने हमारा परिचय दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी श्रमिक प्रकोष्ठ का, तो श्रमिक प्रकोष्ठ के ये भी अंग हैं, श्रमिक ये भी हैं और इनके साथ तमाम तरीके के दुर्व्यवहार होते हैं। समाज के जो एक अच्छी मानसिकता नहीं रखते हैं, ऐसे लोग इनका शोषण करते हैं और इनके साथ तमाम तरह के उटपटांग व्यवहार करते हैं, जिसके लिए हम जब ज़िले में श्रमिकों की जिम्मेदारी हमको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिली और मैंने सर्वे किया, सर्वे करने पर हमको हर जाति वर्ग के जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनसे मिलने का अवसर हुआ। हमको बड़ा कष्ट हुआ कि ज़िले में ये हमारा वर्ग जो आज यहाँ पर उपस्थित था, यह बड़ी बुरी स्थिति में रहा। इसके हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूर्व की सरकारें रहीं, उन सरकारों में इनको मूल जो इनकी एक मानवता की मूल भावना होनी चाहिए या
मानव के लिए जो मुख्य होना चाहिए वो भी नहीं मिला है। अब इनको राशन कार्ड नहीं मिला, इनको रहने के लिए आवास नहीं मिला, और इनको रहने के लिए किसी जंगल में पड़े हुए हैं, किसी पहाड़ी में पड़े हुए हैं, गुफा में पड़े हुए हैं, और इनके बारे में सोचने का किसी ने काम नहीं किया। हमने जब जिले में इसका सर्वे किया तो धनपतगंज विकास खंड में सबसे पहले मैंने शुरुआत किया था। तो धनपतगंज विकास खंड के 21 गांव सभा, तो गांव सभा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 21 बस्ती इनकी है। अलग अलग गांव सभा अगर हम करेंगे तो इनकी 11 गांव पंचायत में इनकी बस्ती है। 11 ग्राम पंचायत में इनका सर्वे करने के बाद हमने फिर प्रयास किया, और प्रयास करके सबको पट्टा दिलवाया आवास के लिए। जो इनका शोषण होता था कि तुम हमारी ज़मीन में रह रहे हो, उसकी रह रहे हैं ग्राम समाज की ज़मीन में, या किसी व्यक्ति की अगर ज़मीन में भी हैं, तो इनको अलग आवास का पट्टा मिल गया, उसकी ज़मीन छोड़ दिए और ये अपनी ज़मीन पर आ गए। शोषण इनका होना बंद हो गया। जिसके पास आवास नहीं था उसको आवास दिलाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री आवास, जो सब लोग परिचित हैं, मुख्यमंत्री आवास का मुख्य उद्देश्य जो है ऐसे वंचित लोगों को ही आवास देने का है। तो मुख्यमंत्री जी ने 2.5 लाख की धनराशि इनको दी, और आज हमारे धनपतगंज ब्लॉक में जहाँ तक हमको जानकारी है, हो सकता है कि कुछ अभी छूट गए हों, लेकिन हमने जो अपने माध्यम से अपने लोगों के द्वारा जो सर्वे करवाया था उसमें लगभग सबको आवास के लिए पट्टे की ज़मीन मिल गई है, और ज़्यादातर को आवास भी मिल गया है। जिन लोगों का अभी आवास नहीं मिल पाया है, ऐसे लोगों का आवास सूची में नाम आ गया है, और जल्दी मिलने की उनको उम्मीद है। हमारे अधिकारी लोग भी इसमें लगे हुए हैं। जी, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जो बताया कि 21 गाँव में जो बसने वाले ये वनवासी समाज के लोग हैं, इनको आपने आवासीय पट्टा भी दिलवाने का लगभग जुलाई या जून की बात थी, उस दरमियान में आपके ही तक प्रयासों द्वारा हुआ था। इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देंगे। और हम गोलान भवानी कालिका नगर में हैं, काली माई के स्थान में हैं, तो हम चाहेंगे कि आपको शक्ति मिले कि और बेहतर वनवासी समाज के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए उत्थान के लिए कार्य करें। नहीं, समाज के उत्थान के लिए पहले हमारे जो काली माता है, हमारे हनुमान जी हैं, हमारे शंकर जी हैं, हमारे आराध्य जो भी हैं, इन्हीं की शक्ति से ही हम समाज का कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते हैं। अच्छा, आज देखा हमने वनवासी से जो सम्मेलन था यहाँ पे समरसता भोज हुआ, तो समरसता भोज में आप और तमाम ढेर सारे लोग एक साथ बैठ के भोजन प्रसाद ग्रहण किया, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। लोगों में अच्छी फीलिंग्स भी हो रही थी। कुछ आपको भी नजर आई? देखिए, हिंदू सब एक हैं। इसमें कुछ जो सामाजिक बुराइयां बीच में रही हैं, सामाजिक बुराइयों के कारण हम अगर अलग हुए थे तो वह किसी व्यक्ति का दोष नहीं, समाज का दोष होता है, और वह दोष बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। अगर भगवान राम सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण वनवासी समाज के साथ घुल मिल सकते हैं, तो सबको, जितने हिंदू समाज के लोग हैं, भगवान राम को आदर्श मानते हैं, भगवान कृष्ण को आदर्श मानते हैं, भगवान शंकर को आदर्श मानते हैं, हनुमान जी को आदर्श मानते हैं, सबको साथ बैठना चाहिए। और उसी दृष्टिकोण से हम सभी लोग वहाँ पर बैठे। इसमें ना भाई अपनों के बीच में बैठने पर खुशी होती है, लेकिन ये प्रकट करने का विषय नहीं है कि हमको बड़ी खुशी हुई कि नहीं हुई। हमारे भाई हैं, और भाई के साथ अगर हम बैठ रहे हैं तो यह बहुत ही खुशी का विषय है। आपको एक जो है सवाल जो मेरी तरफ से नहीं, क्योंकि वहाँ गांव गलियों में, गलियारों में जब हम जाते हैं इस क्षेत्र में, अभी चूँकि हम तो बहुत बार इस बात को उछाल चुके हैं बीच में, लेकिन आप जिले के सभी प्रकोष्ठ के जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं, जिला संयोजक हैं, और वहाँ अभी इसौली इब्राहिमपुर में जो इतनी बड़ी घटना घटी, वहाँ पे तमाम श्रमिक मारे गए। आपने उनकी हालचाल भी जानी भी होगी, और बहुत कुछ जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं वहाँ की तमाम चर्चा, लेकिन लोगों के मन में तमाम सवाल हैं अभी भी कि क्या योगी जी भूल गए, या वो बुलडोजर चलना बंद हो गया,
या कि बुलडोजर ठंडा ही हो गया, इन सब विषयों में कुछ कहेंगे? देखिए, आप सही प्रश्न पूछ रहे हैं। न योगी जी का बुलडोजर कमज़ोर पड़ा है, न योगी जी के बुलडोजर में तेल कम हुआ है। कुछ एक प्रक्रिया होती है जो होनी चाहिए। किसी को यह कहने का मौका न मिले कि हमको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उसी प्रक्रिया में जहाँ तक वो जो असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ पर जो कुछ भी किया गया उसकी सभी हिंदू समाज ने निंदा की है। और उसके लिए जो भी सुसंगत धारा थी, अपराधी को जेल में डाला गया है। हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। दूसरा, आप जो हमसे कहलवाना चाहते हैं उस संबंध में, जहां बुलडोजर की आप बात करते हैं या समाज के लोग चर्चा करते हैं जी, वहां पर 12 लोग ऐसे हैं जो अवैध रूप से ग्राम समाज की जमीन को कब्जा किए हैं, तालाब में अपना मकान बना लिए हैं या सुरक्षित जमीन पर अपना मकान बना लिए हैं। जी समोता, आप यही हमसे पूछना चाहते हैं? जी 5 लोगों को चिन्हित करके चस्पा किया था, बाद में घटाया? नहीं, पाँच नहीं, 12 लोग हैं जी। और 12 में एक व्यक्ति है जो हमारे आराध्य, वहाँ पर जो हमारा मंदिर है जी, मंदिर की जमीन भी कब्जा की। जंगली नाथन मंदिर, जंगली नाथन मंदिर तो सभी लोग जानते हैं, हमारे लिए आस्था का ही है। जंगली नाथन हो चाहे वो जो भी है, हमारे मंदिर हमारे आस्था के केंद्र हैं और हमारी आस्था के केंद्र को कोई कब्जा कर नहीं सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हिंदू समाज ये उसके लिए लगातार खड़ा है। योगी जी भी हिंदू समाज के अंग हैं, मैं भी हिंदू समाज का अंग हूँ और उसको जो भी असामाजिक तत्व हैं खाली करना ही पड़ेगा। दूसरी बात जहाँ तक है कि जो 12 लोग कब्जा किए हैं उसके लिए तहसीलदार की न्यायालय से नोटिस चस्पा की गई थी। लोगों को आपत्ति करने का मौका दिया गया है और उनको इसी 3-4 दिन पहले उनकी आपत्ति पर बहस की स्थिति थी, लेकिन उस दिन कोर्ट खाली थी क्योंकि हाई कोर्ट से कोई नोटिस आई थी। तहसीलदार हाई कोर्ट उस दिन गए थे, तो इसी महीने की 20-22 तारीख में ऐसे कुछ है, जो भी तारीख उसमें है तो उसमें जो है ये लोग अपना पक्ष रखेंगे और सरकारी ज़मीन खाली कराने का अदालत के द्वारा आदेश होगा। अगर नहीं आदेश होता है तो वो सरकारी ज़मीन नहीं होगी, और अगर ये वास्तव में सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हैं तो उसको इन्हें खाली करना पड़ेगा। अगर ये नहीं खाली करते हैं आदेश के बाद भी तो जो योगी जी का बुलडोजर है उसमें तेल भी पर्याप्त है और उसमें ताकत भी पर्याप्त है, उसको सख्ती के साथ खाली करवाया जाएगा। निश्चित रूप से आप निश्चित उसमें तो कोई शंका नहीं। दर्शक सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, और मैंने अपना सवाल नहीं किया, आप लोगों का ही सवाल किया था। ऐसा पूछते थे, आप जिले के जिम्मेदार थे इसलिए हमने कहा। और जो इस समय भ्रांतियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं न कहीं एक समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या है, चिरपरिचित समस्या है। और मैं नहीं कहना चाहता तो वो जो समस्या है गौवंशों को लेकर के है। गौवंश मेरी समस्या नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य है ऐसा कहना पड़ता है तो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों की ही खामियां रही होंगी। लेकिन शासन ने कहा गौशालाएँ बनी, वहाँ पे जाने चाहिए, वहाँ के मत से खाली होता होगा, खारिज होता होगा, उसका लाभ लोग ले रहे हैं, लोगों का कहना है। मैंने कहीं देखा नहीं। डीएम साहब कहते, बीडीओ साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई गौवंश शेष नहीं रह गए हैं और अभी भी गेहूँ धान की फसल सब चटाचट कर रहे हैं। इस पर क्या? देखिए, गौवंश समस्या नहीं है। गौवंश या गौ हिंदुस्तान की आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण का अगर यहाँ पर प्रादुर्भाव है तो उनकी मुख्य सेवा का उद्देश्य भगवान यदुवंश में पैदा हुए, यादव कुल में पैदा हुए और उनको भगवान बनाने का कार्य वो गौ सेवा से ही हुआ है। तो गौवंश यहाँ पर अगर कहा जाए कि समस्या है तो समस्या कतई नहीं है। हाँ, एक यहाँ के समाज के लोग कुछ समस्या बनाए हैं, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। समस्या जो बनाता है निदान भी वही कर सकता है।
सरकार प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास करती रहेगी, बहुत सही। लेकिन अगर इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके और राजनीति के लोग जो राजनीति के धुरंधर हैं, ऐसे लोग अगर वो हमारी गौ माता को, जिसमें हमारी आस्था है, उनको परेशान करेंगे तो गौ माता उनको नष्ट कर देंगी, भ्रष्ट कर देंगी और वो समाप्त हो जाएंगी। ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा है। गौ माता यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। और गौ हिंदुस्तान की आत्मा, आज भी कोई व्यक्ति अगर वो देव दर्शन के लिए जाता है तो वो हमेशा ये कहता है कि मैं जो है गौदान करूँगा। तो ये गौदान की परंपरा यहाँ से अनादिकाल से चली आई है। इसको अगर यहाँ पर समस्या बनाया गया है या समस्या बनाने का कोई प्रयास कर रहा है तो वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान की कृषि, हिंदुस्तान के लोग और भारतीय संस्कृति, हिंदू समाज, यह गौ माता को कभी भी उत्पीड़ित नहीं करेगा। हाँ, कुछ लोग हैं वो समस्या पैदा किए हैं, समाज की समस्या है, समाज इस समस्या का हल स्वयं खोजे। मैं आपके इस प्रश्न को सीधे समाज पर डालता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। चूँकि यही समरथपुर में खड़े हैं, तहसील स्तर की समस्या है, लेकिन समरथपुर को ही चयनित किया गया था अग्निशमन केंद्र। क्योंकि सर्दी का मौसम आया है तो ये जरूरी नहीं कि आग नहीं लगती, आग तो कभी भी लगती है, बारिश होते समय भी आग लग जाती है। अग्निशमन केंद्र यहीं समरथपुर में चिन्हित किया गया और स्थान भी उसके नाम से लाट हो गया। अभी तक पूरे तहसील क्षेत्र में कोई भी केंद्र स्थापित नहीं हुआ है। उसके निर्माण के लिए, शुभारंभ के लिए इस पर आपके संज्ञान में हम देना चाहते हैं, इस पर कुछ आप करेंगे? अग्निशमन केंद्र की जहाँ बात कर रहे हैं, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और जहाँ भी तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र नहीं थे, हर जगह पर अग्निशमन केंद्र स्थापित किए गए हैं। सुल्तानपुर जिले में, आप सिर्फ समरथपुर की बात कर रहे हैं, सुल्तानपुर जिले में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में अग्निशमन केंद्र स्वीकृत हुए थे। और जहाँ पर हमारे प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वहाँ का अग्निशमन केंद्र, उसका शिलान्यास हुआ और उद्घाटन की स्थिति आ गई है। वो लगभग बन करके तैयार हो रहे हैं या हो चुके हैं। उनका उद्घाटन होना है और हर विधानसभा में अग्निशमन केंद्र स्थापित हो रहा है। यहाँ पर चूँकि दुर्भाग्य से ऐसे समाज का व्यक्ति विधानसभा में है, हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसको न समाज से कोई लेना देना है, न अग्निशमन केंद्र से कोई लेना देना है, और वो बीच में टांग अड़ाए हुए उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। यह राजनीतिक मुद्दा है और राजनीति का विषय आज की तारीख में हम अगर न करें ज़्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे सवाल थोड़ा सा छूटता जा रहा है कि क्या ये मान लिया जाए कि ये जब तक वो ऐसे लोग रहेंगे तब तक नहीं बनेगा क्या? नहीं, उसके लिए हमारी सांसद जी लगी हुई हैं और सांसद जी का इसमें अगर थोड़ा सा और सहयोग रहा तो निश्चित रूप से अग्निशमन केंद्र जहाँ पर प्रस्तावित है वहीं पर। साथियों, फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम। मैं